भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा टीकाकरण महाअभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 60,000 आंगनबाड़ियों और स्कूलों में नल के जरिए पहुंचा पेयजल। राज्य के 2500 प्रतिभावान खिलाड़ियों को टैलेंट सर्च अभियान में मिलेगा प्रशिक्षण। और टोक्यो पैरालंपिक खेल आज से 9 स्पर्धाओं में भारत के 54 एथलीट लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के साथ ही 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में 60% पात्र व्यक्तियों को कोरोना का प्रथम डोज लग गया है, परंतु 12% ने ही दूसरा डोज लगवाया है। टीकाकरण महाअभियान में 25 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज निर्धारित केंद्रों पर लगाया जाएगा। इस समय प्रदेश वैक्सीनेशन में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अभी तक 4 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज लगवा चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी 5,48,90,000 है। मुख्यमंत्री ने आज होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक को स्थगित कर मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राजगढ़ में पहले दिन लगभग 70,000 से अधिक डोज लगाए जाने का लक्ष्य है। गुना जिले में प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने द्वितीय टीका का 15,000 का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को महाअभियान के लिए बृहद स्तर पर तैयारी करने को कहा है। नीमच में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। शहडोल में डोर टू डोर वैक्सीनेशन टीम पहुंचेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 22,200 आंगनबाड़ियों और 37,900 स्कूलों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुगमता से पेयजल की आपूर्ति की दिशा में सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाने का कार्य चल रहा है। जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित 28 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 15,20,000 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल निगम बहुत जल्द 9,847 करोड़ रुपए की इन जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिससे प्रदेश के 6,449 ग्रामों के 100% घरों में नल के जरिए जल पहुंचाया जा सकेगा। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा है कि विद्यार्थियों में उद्यमिता की भावना को मजबूत बनाएं, उनमें आत्मनिर्भरता के संस्कार विकसित किए जाएं। व्यावसायिक शिक्षा परिणाम मूलक होनी चाहिए। कृषि, पशुपालन और उद्योगों की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि सार्थक शिक्षा के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य की ज़रूरतों के साथ तालमेल करते रहना जरूरी है। शिक्षण संस्था का क्षेत्र के विकास में क्या योगदान है, इस आधार पर कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री की व्यवस्थाओं के लिए कोर्स मॉड्यूल को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत बताई। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की अलग अलग सत्रों में समीक्षा कर रहे थे। भारतीय थल सेना ने समयावधि के आधार पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है। यह महिलाएं 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार है कि महिला अधिकारियों को सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स तथा इंजीनियरिंग कमान में कर्नल के पद पर सेवा करने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले महिलाओं को केवल चिकित्सा कमान और शिक्षा कमान तथा जज एडवोकेट जनरल में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत कर्मचारी संगठनों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हर महीने बैठक करेंगे।
श्री तोमर ने कहा कि विद्युत कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों पर 1 महीने के अंदर समुचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी मांगें जिनमें वित्तीय कठिनाई निहित है उन पर अलग से विचार करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकेगा, इन्हें अकारण नहीं हटाया जाएगा। ITI योग्यता के कर्मचारियों को कुशल कर्मचारी का वेतन दिलाने और बीमा में वृद्धि पर विचार किया जाएगा। कोविड से हुई मृत्यु पर समय सीमा में अनुकंपा नियुक्ति दिलाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हड़ताल इस बात की करें कि वसूली ज़्यादा हो और रखरखाव में सुधार हो। इसके साथ ही अपनी मांग भी रखें। उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ और आपके हितों का पूरा ध्यान रखूँगा। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से हड़ताल पर नहीं जाने का भी आग्रह किया। मंत्री श्री तोमर को कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल बुलंदशहर जिले के नरोरा में राजघाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार देर शाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ कोर्ट में चल रहे मामलों को लेकर मंथन किया। इस दौरान MP के एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार दोपहर बाद राज्य सरकार ने 27% आरक्षण को लेकर सभी स्थगन आदेश हटाने हाई कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया। मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होनी है। सरकार चाहती है 1 सितंबर को मामले में अंतिम सुनवाई हो। इन सभी पहलुओं को लेकर शिवराज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने OBC आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद 12 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई पर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा आज से प्रतिभा चयन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह अभियान पूरे प्रदेश में खेल और युवा कल्याण तथा स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से अभियान चलाया जाएगा। अभियान में लगभग 2500 बालक बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विभिन्न खेल अकादमियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कराटे, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, पुरुष हॉकी, ट्रायथलॉन, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, पुरुष क्रिकेट, योग और मलखंभ में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। भोपाल में स्लम एरिया और अन्य बस्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू लार्वा, मलेरिया रैपिड टेस्ट, ब्लड स्लाइड्स कलेक्शन और कोरोना से बचाव की जानकारी के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे ने बताया कि भोपाल जिले में 875 लोगों को रैपिड टेस्ट से मलेरिया की जाँच की गई। इसी तरह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू के लार्वा के लिए 27 टीमों का दल नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा 958 घरों का सर्वे किया गया और 89 घरों में लार्वा पाया गया। अलग अलग जगहों पर 7000 से अधिक बर्तनों में लार्वा सर्वे किया गया, जिसमें केवल 131 बर्तनों में लार्वा पाया गया। टोक्यो पैरालंपिक खेल आज से शुरू हो रहे हैं। आज होने वाले उद्घाटन समारोह की थीम है वी हैव विंग्स। इन खेलों में भारत के 54 एथलीट 9 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पैरालंपिक में भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। अब बात मौसम की।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं। हालांकि वातावरण में बड़े पैमाने में नमी मौजूद रहने के कारण कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ 1 महीने का 2 व्हीलर मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। अशोकनगर और खंडवा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने भुजरिया पर्व मनाया। रायसेन जिले के गांव सेमरी की पर्वतारोही अंजना यादव का कल सम्मान किया गया। उन्होंने हाल ही में 20,000 फुट ऊंचे माउंट यूनाम शिखर पर तिरंगा फहराया है। पन्ना में कल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने परशुराम मंदिर की आधारशिला रखी। छिंदवाड़ा में गणेश और दुर्गा पूजा पर्व के दौरान इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के लिए 25 से जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शहडोल जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार में नशीले शराब की 600 बोतल जब्त की गई हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल सतना के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए इलाज की जानकारी ली। और जबलपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा टीकाकरण महाअभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 60,000 आंगनबाड़ियों और स्कूलों में नल के जरिए पहुंचा पेयजल। राज्य के 2500 प्रतिभावान खिलाड़ियों को टैलेंट सर्च अभियान में मिलेगा प्रशिक्षण। और टोक्यो पैरालंपिक खेल आज से 9 स्पर्धाओं में भारत के 54 एथलीट लेंगे हिस्सा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।